बाइबल में क्राइस्ट ने कहा कि क्या आपको पता है जो आपका शरीर है वो जीता जागता भगवान का मंदिर है। अगर ये बात उन्होंने कही तो फिर गिरजाघर, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत क्या पड़ी हमें, क्यों पड़ी? इसके पीछे भी एक कारण है। हर रिलीजन में अलग अलग कालखंड में यही चीज़ बताया गया कि जो हमारा शरीर है ये इसमें भगवान का अंश है, भगवान इसमें वास करता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। तो उसके बाद जब हमारे शरीर में ही भगवान है तो फिर हमें बाहर जाके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या गिरजाघर में जाके क्यों क्या करना पड़ता है, जो कि हम अपने शरीर के अंदर ना करके वहाँ जाके हमें करना पड़ रहा है। ठीक, आपके मन में क्या है ये आप ज़रूर इसका कमेंट करिए और मैं इसके ऊपर विस्तार से डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। अब हम ये देखते हैं कि मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, इसमें ये हमें इसको हम पावन जगह मानते हैं और यहाँ हम जाते हैं शांति, मन की शांति के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। ठीक है, जब अपना शरीर के अंदर ही भगवान है तो हम बाहर जाके वहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहाँ पे जाके साधु संतों को सुनते हैं। क्यों ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, बाइबल हो गया या कोई भी किसी ग्रंथ साहिब हो गया या कोई भी ग्रंथ हो गया, जो उसमें क्या है, अपना शरीर को प्यूरीफाई रखने के लिए हिदायत दी गई है और दूसरा उसको प्यूरीफाई रखने का तरीका बताए गए हैं। तो एक तरह से चर्च, गिरजाघर, मंदिर, ये हमारे लिए एक तरह से स्कूल है। एक तरह से स्कूल, हम जाके वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते हैं। आने के बाद हमें घर पे बैठ के होमवर्क क्या है उसको प्रैक्टिस करना है अपने शरीर के ऊपर। जो हमने सुना है उसको अपने शरीर को लेके प्रैक्टिस करना है। हर धर्म में एक बात कही गई कि आप अपना शरीर को पवित्र रखो, क्योंकि आपका शरीर में उस परमात्मा का वास है, उस भगवान का वास है। हिंदुइज्म में क्या कहा गया? आपका जो शरीर है उसको कहा गया कि नर नारायणी देह, यानी कि जो नर मतलब इंसान हो गया, ठीक है, नारायणी भगवान, उसका शरीर है ये, ठीक है, उसका अंश इसके अंदर है। ठीक है, ये कॉमन हिंदू में आपको एक टेक्स्ट में आपको ये चीज़ मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर इसलिए कहते हैं कि इसको प्योरिटी रखो, प्योरीफाई करके रखो इसको, इसके कोई ऐसी गलत चीज़ें इस शरीर के अंदर ना ये करो। इस जैसे कि हो गया नॉनवेज खाना, ये करना वो करना, इसको इस तरह से करके ना रखो। मन में किसी के बारे में गलत ना सोचो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका शरीर दूषित होता जाएगा और उस शरीर के अंदर भगवान का वास है तो ऑटोमेटिकली उसको पाने में हमें दिक्कत आएगी, रोड अटकेंगे, या आप उस जिस स्पीड में पाना चाहते हो उस स्पीड में पा नहीं सकते, उस स्पीड में, उस रास्ते में आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, उसी तरह बुद्धिज़्म में क्या कहा गया? बुद्धिज़्म शरीर को एक टूल की तरह देखते हैं भगवान को पाने के लिए। बोलते शरीर है तो तभी जाके आप भगवान को पा सकते हो। ठीक है, ये उसको एक ऐसे साधन की तरह देखते हैं कि जो धर्म प्रैक्टिस करने के लिए शरीर का होना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि इसके अंदर वो आत्मा ही है और वो जब उस चीज़ को प्यूरीफाई रखते हैं, बहुत ही कोशिश करते हैं वो कि शरीर को प्यूरीफाई रखा जाए एनलाइटनमेंट होने के लिए। उसी तरह जैनिज्म में क्या कहा गया कि जैन के लोग, जो जैन को मानने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि भाई एक टेम्पररी वेसल है, एक बर्तन है, एक टेम्पररी बर्तन जैसा है जिसके अंदर आत्मा वास करता है। ठीक है, रहता है, जिसके अंदर, उस वेसल के अंदर आत्मा है। ठीक है, इसलिए उस वेसल को साफ रखो। वो आत्मा क्या है? वही भगवान है, वही परमात्मा है, वही खुदा है। तो वो उसको जिस जगह में रखना है वो जगह बिल्कुल साफ होनी चाहिए। इसलिए वो बहुत स्ट्रिक्टली अपने शरीर को प्यूरीफाई रखने में विश्वास करते हैं और फॉलो भी करते हैं। ठीक है, इवन वो यहाँ तक भी यकीन करते हैं कि जब मुंह पे वो कपड़ा बांध के रखते हैं कि ताकि कोई प्राणी ऐसा उनके सांस लेते हुए या छोड़ते हुए वो मर ना जाए। ठीक है, इतना वो केयर लेते हैं इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो अब आता है मंदिर हो गया, चर्च हो गया, इनमें जब हम इनमें जाते हैं, यहाँ होता क्या है? यहाँ हम जाके संतों की वाणी सुनते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं और जहाँ पे बेल है बेल भी बजाते हैं, सारा करते हैं। तो इसका हमारे शरीर के साथ या हमारे मन के साथ या आत्मा के साथ क्या लिंक बैठता है? इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को जब ध्यान के लिए बैठेगा या जब पूजा करने के लिए बैठेगा तो उसको थोड़ा सा एकांत जगह चाहिए, थोड़ा पीसफुल जगह चाहिए। ये जो चीज़ें बनी हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स बने हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, इंसान जब जाता है वो मेंटली, साइकोलॉजिकली वो प्रिपेयर होकर जाता है कि हाँ, मुझे यहाँ जाके कोई गलत चीज़ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना। धीरे धीरे अपने शरीर को प्यूरीफाई करने के लिए वहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम बिताते थे, जाके संतों को सुनते थे। इवन यहाँ तक भी कहा गया कि संतों के सानिध्य में आके जो टाइम आप बिताते हो वो टाइम आपका स्पिरिचुअल जर्नी में जो सफ़र है, सफ़र को छोटा कर देता है।
इतना पावर उनकी वाणियों में होती है, संतों की वाणियों में होती है, जो ऑलरेडी भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, भगवान का अंश है। जैसे क्राइस्ट भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही अंश है। लेकिन ये भी कहा गया कि भाई हम जितने भी इंसान हैं, हर एक में परमात्मा का अंश है, परमात्मा हर एक में वास करता है। अब तो उनमें हमें फ़र्क क्या है, संतों में या परम पुरुषों में या परमात्मा के सीधे अवतार में, और हम में क्या फ़र्क है? फ़र्क यही है कि वो डायरेक्टली उनका लिंक हमेशा बना है। हमारा लिंक टूट चुका है, हमारे अंदर परमात्मा का अंश है, पर वो जो अंश है वो अपना सोर्स जहाँ से आई है उसके साथ वो लिंक टूट चुका है। वो लिंक को जोड़ने के लिए ये लोग आते हैं, ये हमें एक पर्टिकुलर जगह पे कहीं पे इन्होंने जैसे सत्संग किया, या सत्संग करके वहाँ पे बैठ के प्रवचन सुनाया, भगवान को कैसे पाना है, कैसे ये करना है, क्या करने से आपका शरीर साफ रहेगा, मन साफ रहेगा, मन पे काबू आएगा, ये सारी चीज़ें शिक्षा वहाँ पे देते हैं। वही चीज़ें हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, वही चीज़ें हर कल्चर के जो किताब होती है जिसके अंदर ये सारांश लिखा हुआ है, वो सारा उसके अंदर मिलेगा आपको। तो उससे क्या होता है, वही चीज़ वो बार बार हमें हमारे दिमाग में और हमें समझाने की कोशिश करते हैं, बिठाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम शारीरिक तौर से और मन में हम इतना प्यूरीफाई हो जाए। उसके बाद जब आप भगवान को याद करोगे, या जो अंदर अपना अंश है जब आप अंदर ही ढूंढोगे, अंदर ढूंढना पड़ेगा। बाहर वो हम जा रहे हैं मंदिर या जो जा रहे हैं वो ढूंढने के लिए नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं सीखने के लिए। वो एक क्लास की तरह है, मानो वो एक क्लास है, आपका सब्जेक्ट है, वो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को आप वहाँ पे समझ रहे हो। आने के बाद आप अपने अंदर उस जो सीखी हुई थ्योरी है, उस थ्योरी को अपने अंदर प्रैक्टिकल करो, तब जाके क्या होगा, आपके अंदर जो भगवान का अंश है वो उसका सोर्स जहाँ से वो निकला है उसके साथ कनेक्ट होने की में सफ़र जर्नी को स्टार्ट करेगा, सफ़र को स्टार्ट करेगा। अगर आपका मन प्योर है, शरीर प्योर है, तो वो सफ़र बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। नहीं, अगर दूषित है तो उसमें रुकावटें आएगी। ये मेन कारण ये है। इसलिए मंदिर, चर्च या गिरजाघर, इन जगहों का पवित्र स्थल इसलिए कहते हैं कि वहाँ जाने के बाद हमारे जैसा हम अंदर जाते हैं, आप ये चीज़ देखी होगी, आपने इसको महसूस भी किया होगा। जब आप किसी मंदिर के अंदर बैठे हो, या चर्च के अंदर बैठे हो, या गिरजाघर में बैठे हो, या कोई भी पूजा स्थल के अंदर आप बैठे हो, तो आपके मन के अंदर वो चीज़ें नेगेटिव वाइब्स आती नहीं है। नेगेटिव वाइब्स वहाँ से जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल भी है। और दूसरा क्या है, एक विश्वास है जो संतों ने हमें शिक्षा दी है कि ये ऐसे ऐसे जगह होते हैं, क्योंकि उन संतों ने जहाँ जो संतों ने वहाँ पे आके प्रवचन दिया, ये करा, उनका जो ऑरा है, उनका जो पॉजिटिवनेस है, जो ताकत है, जो पावर है, वो पावर वहाँ पे ज़्यादा महसूस होता है। तो वो जो पावर है, जो बाकियों की जो नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को दूर खदेड़ देता है। तो हमें वहाँ जाके हमें चैन सा फीलिंग होता है, सुकून सा मिलता है, जो कि कहीं और नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि बाहर कहीं और सुकून नहीं है, हर जगह में वो चीज़ है, हर जगह में परमात्मा है, कण कण में वो बसा है। आप जहाँ पे भी बैठ के उसी सोच के साथ बैठोगे तो वो आपके लिए जगह मंदिर बनेगा, वही जगह आपके लिए मंदिर होगा, वही जगह आपके लिए चर्च होगा, वही जगह आपके लिए गिरजाघर होगा। आप अपने घर में भी मंदिर जैसा वातावरण बना सकते हो। तो ये चीज़ें क्या हम क्या करते हैं, ठीक है, बना हुआ जगह हम वहाँ चले जाते हैं, लेकिन हम उसके पीछे का जो असल मनसा है, जो असल कारण है, उस कारण को अगर जानोगे तो आप जहाँ पे भी खड़े हो, जहाँ बैठे हो, उसको आप पवित्र स्थल में कन्वर्ट करने में, वातावरण को बदलने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आप खुद का एक घेरा बना सकते हो वहाँ पे, खुद का पॉजिटिविटी जो आपके मन में है, उस चीज़ दूसरे लोग भी इस चीज़ को महसूस करेंगे। आप कई बार देखे होंगे, कुछ लोग जब घर में आते हैं, विजिट करते हैं या गेस्ट आते हैं, उनमें से कुछ एक लोग होते हैं जिनके आते ही हमें ऐसा लगता है खुशी से मन खुशी से भर जाता है। उनको देख के लगता है कि यार क्या इंसान है, कितना बढ़िया इंसान है, ठीक है ना। वो जो पॉजिटिवनेस जो आता है ना, वो वाइब्स है उनका, वो वाइब्स आप में भी है, सब में है, वो वाइब सब में है, पॉजिटिव वाइब सब में है। हम क्या करते हैं, हमें ये लगता है कि भाई मंदिर जाने से ही हमें सुकून मिलेगा या चर्च जाने से सुकून मिलेगा। नहीं, जाना जरूरी है, जाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ जाने से ही मिलेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप हर जगह को उस वैसे वातावरण क्यों नहीं बना सकते हो। अगर वो बना लिया, दैट मीन्स क्या है, आपका मन, आपका शरीर, ये सारा बिल्कुल प्यूरीफाई है। जब वो स्टेज धीरे धीरे, ये स्टेज इतनी जल्दी नहीं आएगा। आप सोचोगे कि भाई एक रात के अंदर मैं बैठूंगा और सोचूंगा मेरे घर में मंदिर बन गया, मेरा वातावरण में मंदिर बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। तो उसको बनाने के लिए टाइम लगता है, उसके लिए आपको संयम रखना पड़ता है। आपको हर पल उस परमात्मा को अपने जहन में रखना पड़ता है। तब जाके क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे शुरू होता है। जब वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने लगेगा, उसमें आपको एक खुशी से महसूस होगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि आपको एक अलग तरीके का सुकून, एक अलग तरीके का चैन की ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर रहे हो। तो वो
वहाँ इसका मतलब ये है कि आपका जो आत्मा है वो अपने सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार है, और वहाँ से आपका सफ़र शुरू हो जाएगा, वहाँ से शुरू हो जाएगा, और सफ़र बहुत अच्छा चलेगा, बहुत स्पीड में भी चलेगा, क्योंकि तब तक आपका शरीर और जो मन है वो आत्मा को सपोर्ट करने लायक बन चुका है, ठीक है ना। नहीं तो तब तक क्या होगा, ये रुकावटें रहेगी, ये बीच में जैसे हम किसी हाईवे पे जाते हैं, बीच में कहीं पे वो आ जाता है, हम्प्स आ जाता है, स्पीड ब्रेकर्स आ जाता है, वैसे ही ये काम करेंगे। जब तक हमारा शरीर, हमारा मन प्यूरीफाई नहीं हुआ, वो स्पीड ब्रेकर की तरह ही काम करेगा। अब सफ़र करोगे, ऐसा नहीं कि सफ़र नहीं, भगवान का याद करोगे, चाहे किसी भी हालत में रहो, आप अगर याद करते हो तो वो आपका परमात्मा के तरफ का एक कदम है, ये मान के चलो, वो कदम आपका ज़ाया नहीं जाएगा। पर उसके उलट में अगर आपका शरीर दूषित है, मन दूषित है, तो स्पीड ब्रेकर की तरह भी काम करेगा, सफ़र लेट होगा। क्या होगा, सफ़र में बाधाएं आएंगी और बहुत लेट होगा। जो आप 1 साल में कवर कर सकते हो, और दूषित मन, दूषित शरीर के साथ हो सकता है वो 10 साल लग जाए, हो सकता है वो 50 साल लग जाए, हो सकता है ये जन्म भी लग जाए, अगला जन्म एक और जन्म लेना पड़े, ठीक है ना। तो इसलिए क्राइस्ट ने इस चीज़ को बहुत बारीकी से और बहुत सहजता से उन्होंने कहा कि क्या आपको पता है कि आपका शरीर जो है ये जीता जागता भगवान का घर है, टेम्पल है, मंदिर है। मंदिर, उन्होंने मंदिर कहा, सीधा मंदिर है। सो इसका मतलब क्या है कि आपका शरीर को प्योर रखने के लिए उन्होंने कितना इम्पोर्टेंस दिया, ये इसके पीछे का मकसद ये है। नहीं तो चर्च और मंदिर, गुरुद्वारा, ये अपना शरीर, कोई फ़र्क नहीं है। आप कहीं पे भी बैठ के अपना चर्च बना सकते हो, कहीं पे भी बैठ के अपना मंदिर बना सकते हो, कहीं पे भी बैठ के अपना गुरुद्वारा बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मन को पावन करना है, शरीर को शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण ऐसा नहीं कि रोज़ सुबह नहा लिए और पूरे दिन भर आप गालियाँ निकालते रहो, वो नहीं है, वो शुद्धि नहीं है, वो शुद्धि नहीं। आप चाहे रोज़ नहाओ, लेकिन हमेशा हर पल आपको किसी न किसी के बारे में आप बुरा सोच रहे हो, किसी को सोच रहे हो इसका बिजनेस क्यों इतना बढ़िया हो गया, ख़राब होने दो, किसी को आप शाप दे रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। वो आप नेगेटिविटी ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हो, ना कि पॉजिटिव। धीरे धीरे क्या होगा, वो जो सोच है, नेगेटिव सोच है, वो आप पे हावी हो जाएगा। वो किसी और को लगे ना लगे वो एक अलग बात है, लेकिन वो ज़रूर आप इतना हावी हो जाएगा कि आपको खुद को उससे बाहर निकालने में असमर्थ महसूस होगी। फिर ऐसा एक टाइम आएगा जब आप सोचोगे कि नहीं, अभी मुझे भगवान को याद करना है, तब ना शरीर साथ देगा, ना मन साथ देगा, कुछ साथ नहीं देगा, क्योंकि तब तक हमारा ज़िंदगी निकल चुकी होगी। आखिरी पड़ाव में जाके हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बेबस लाचार होके बैठ के तभी रियलाइज़ करेंगे कि यार मेरा जब टाइम था उस टाइम पे मैंने ये चीज़ें क्यों नहीं करा। वो वापस नहीं आना, ये सोच लो कि ये जन्म गई बेकार। सो इसलिए क्राइस्ट ने, या जो भी संतों ने आए हैं, जो भगवान का अवतार है, वो सारों ने एक ही बात कही कि भाई टाइम रहते हुए अपना शरीर को संभाल लो, अपना मन को संभाल लो, और संभाल के उस परमात्मा की ओर जो रास्ता है, जो शरीर के अंदर जाने का, अपने अंदर झांकने का जो रास्ता है, उस रास्ते का, आप दरवाजे पे, दहलीज पे खड़े हो, ठीक है ना। तो वो दरवाज़ा तभी खुलेगी जब मन और शरीर दोनों क्लियर होगा, ठीक है। जब वही चाबी है, उसका चाबी वही है। वो चाबी जब आपके हाथ लग गया, वो दरवाज़ा का ताला खुल गया, उसके बाद आप अपने आत्मा, जो आप एक्चुअल हो, शरीर आप नहीं हो, ये शरीर आपका नहीं है ना। ये शरीर जो है ये हमारा खुद का नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ शरीर है, ताकि इसको इस्तेमाल करके हम उसके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सकें, या जल्दी से जल्दी उस रास्ते में चल सकें। सो ये जो है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी गुरु आते हैं, परम संत आते हैं, सदगुरु जिनको हम कहते हैं, ठीक है ना, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि देखो, खाने पीने में वो क्यों रोक लगाते हैं, खाने पीने में रोक इसलिए लगाते हैं कि वो आपका शरीर दूषित ना रहे, प्योर रहे, ठीक है ना। वो सिर्फ खाने पीने से नहीं, पीने से भी, मादक द्रव्य पीने से भी दूर रहने के लिए कहते हैं। उसके पीछे कारण यही है, साइंटिफिक कारण एक है कि अगर वो चीज़ का सेवन हम करते हैं या खाते हैं तो क्या होता है, हमारा माइंड एग्रेसिव हो जाता है। एग्रेसिव होने के मूड पे हम किसको क्या कह देते हैं, किसके बारे में क्या बुरा सोचते हैं, वो फिर पता नहीं चलता, ठीक है ना। सो उनको अगर कम करना है तो आप इन चीज़ों से दूर रहना है। उनका मेन मकसद ये है, वो क्यों हमें हिदायत देते हैं। ये चलो ये बात अलग है, आप किसी जानवर को मार के खा रहे हो या किसी जानवर का जान ले रहे हो, वो उस लफड़े में मैं नहीं जाना नहीं चाहता। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो सिंपल सा उसके पीछे रीज़न है, जो मुख्य कारण है। मुख्य कारण ये है कि आपका जो जर्नी है, आपके अंदर जो आत्मा है, आत्मा का अंश है, उस अंश को उस समंदर में, उस सागर में, परमात्मा नाम के सागर में जाने के लिए, मिलने के लिए जो सफ़र तय करना है, उसके लिए ये स्पीड ब्रेकर्स हैं, ये चीज़ें,
इसके पीछे और कोई कारण नहीं। जहाँ तक मुझे समझ, जो मेरे हिसाब से, मैंने जब बाइबल को पढ़ता हूँ, ये बाइबल को मैंने स्पेसिफिकली टॉपिक बाइबल को लिया, इसीलिए लिया मैंने। मैं क्रिश्चियन तो नहीं हूँ, पर मुझे बाइबल में ये जो वर्स मुझे मिले हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ना जब से शुरू किया, मैंने देखा इतनी समानताएं और इतना क्लियर है। क्राइस्ट ने एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से कहा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मेरे मन में थोड़ा सा ये भी है कि जो उन्होंने कहा है, क्या वाकई में क्रिश्चियंस उस चीज़ को उस हिसाब से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि क्राइस्ट ने क्लियर कहा हुआ है कि जो जिन्होंने मुझे देख लिया उन्होंने परमात्मा को देख लिया। इसका मतलब क्या है कि उनका जो नूरी स्वरूप है, उनका जो एक्चुअल स्वरूप है, परम पिता का जो स्वरूप है, जिन्होंने वो स्वरूप को तो ऐसे नॉर्मल आंखों से तो नहीं देखा जा सकता। इसका मतलब क्या है, जिन्होंने अपना शरीर को प्यूरिफाई करके क्राइस्ट की बात मान के क्राइस्ट को उन्होंने अपने अंदर देखा, पाया, वो असल चीज़ है, वो असल चीज़ है, ठीक है ना। तो इसलिए शरीर का इम्पोर्टेंस इतना है कि एक शरीर एक मंदिर की तरह ही है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि आपका शरीर को प्यूरिफाई रखो, शरीर को ज़ाया होने ना दो, ठीक है। सो धन्यवाद देखने के लिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, और इस तरह से और वीडियोस में बनाऊंगा, आपके पास इसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। धन्यवाद।